हेलो दोस्तों, नमस्कार। नागर थेरेपिस्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसा स्नान लेकर के आया हूं जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मड स्नान उसी समय लेना चाहिए जिस समय खुला अच्छा वातावरण हो, धूप खिली हुई हो। खाली पेट लेना है, बहुत सावधानी से लेना है। कान के अंदर रुई डालना है ताकि ये मड है कान के अंदर न चली जाए। अब मैं इस मिट्टी स्नान के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही लाभ करती है। ये मिट्टी स्नान सभी को लेनी चाहिए और ये मार्च, अप्रैल, मई और जून तक ही ली जाती है। उसके बाद ये मिट्टी स्नान नहीं लिया जाता है। तो ये मिट्टी बहुत ही गुणकारी है। इसको कहीं कहीं मड स्नान भी बोलते हैं, कहीं कहीं मिट्टी चिकित्सा बोलते हैं। मिट्टी चिकित्सा लेने की बहुत सारी विधि होती है। ये हमारे पास जो है सर्वांग मिट्टी स्नान बोलते हैं, इसको मड स्नान बोलते हैं, इसको बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मड स्नान क्यों लिया जाता है, कब लिया जाता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे लिया जाता है। आप ऐसी साफ सुथरी मिट्टी को लेकर के उसको रात भर भिगो के रख दीजिए। अच्छी तरह से भीग जाने के बाद पूरे बदन पर इसको अच्छी तरह से रफ कर लीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको शरीर पर मलते रहिए और 1 घंटे बाद इसको सूखते रहना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद सूखने के बाद इस ठंडे पानी से नहाना है। तो दोस्तों, इसके फायदे के बारे में बात करें तो मिट्टी के अलग अलग फायदे हैं। जैसे सूर्य तत्व मिट्टी का अलग फायदा होता है और ये जो मिट्टी की जो पट्टी लगाई जाती है उसका अलग फायदा होता है। और ये जो मड स्नान है ये पूरे शरीर के अंदर से जो हमारे विषाक्त पदार्थ है उसको खींच करके ये मिट्टी बाहर निकाल देगी। जो हमारे ये रोमकूप है, इन रोमकूप के द्वारा या अंदर की गंदगी को अवशोषित करके ये रोमकूप के माध्यम से बाहर निकाल देगी। तो ये मिट्टी स्नान बहुत ही अच्छा स्नान है। आप अपने घर पर, जैसे कि मैं अपने घर पर ये मिट्टी डलवा रखी है और इसको रात में भिगो दिया और अब इसमें मड स्नान ले रहा हूँ। तो आप भी अपने घर पर ये से ले सकते हो। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होगा। आपकी त्वचा मुलायम रहेगी और विभिन्न प्रकार के रोगों में, जैसे किसी के भी चर्म रोग है और चर्म रोग में भी ये बहुत ज़बरदस्त फायदा करती है। शरीर में थकान आती है, हल्की हल्की बुखार रहती है, तो भी ये स्नान बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं और ये जो हमारे शरीर के अंदर बड़ी हुई गर्मी को बाहर कर देती है, शांत कर देती है। सिर की गर्मी को शांत कर देती है, शरीर की थकान मिटा देती है। हल्की हल्की जो हमेशा बुखार बनी रहती है उस बुखार से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार के मिट्टी के स्नान से बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है। मिट्टी के स्नान लेने के बाद ठंडे पानी के फुहारे से नहाना है। ठंडे पानी के फुहारे से नहाने के बाद आपको क्या करना है, नारियल के तेल में 100 सीसी नारियल के तेल में 1 ग्राम कपूर डाल करके उसके पूरे शरीर की मालिश करनी है। उसको तेल को रफ करना है और इस रफ करने के बाद ही कपड़े पहनना है। लेकिन साबुन लगा करके नहीं नहाना है, एकदम सिंपल पानी से नहाना है। गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, एकदम सिंपल पानी से नहाना है बिना किसी साबुन से। और नहाने के बाद में आपको नारियल का तेल 100 सीसी नारियल का तेल और 1 ग्राम कपूर देसी, जो कि एकदम शुद्ध देसी होती है, वो नारियल के तेल में मिक्स करके ऊपर शरीर के ऊपर लगाते हैं। तो उसका भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। अगर शिकायत है तो 100 सीसी नारियल के तेल में 1 ग्राम कपूर, 1 ग्राम फिटकरी और 1 नींबू का रस मिक्स करके और फिर इसकी नहाने के बाद में मालिश कर लें और शरीर को खरदरे कपड़े से यानी कि सूती कपड़े से पहन करके रख लें। और इस प्रकार से ये मड चिकित्सा कम से कम 1 से 1.5 महीने लगातार करोगे तो आपके शरीर की सारी जो चर्म रोग की बीमारी है वो निकल जाएगी और आपके शरीर की जो थकान है वो चली जाएगी। जो हमेशा हल्की हल्की बुखार बनी रहती है वो बुखार नहीं आएगी, शरीर की थकान दूर होगी। और आप इसके बारे में डिटेल से अगर कोई जानना चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉल कर सकते हो और उसी कॉल पर आप हमसे पूरी भी जानकारी ले सकते हो। अगर आप अकेले नहीं ले सकते तो मैं आपके घर आकर के ये चिकित्सा दे सकता हूँ
और ये आपको पूरी इसकी विधि भी बता सकता हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।